संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार 10 मार्च से शुरू हो गया है। यह 4 अप्रैल तक चलेगा, लेकिन इसके शुरू होते ही पहले दिन वोटर लिस्ट और नई शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा फार्मूले को लेकर हंगामा हो गया और लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष खासतौर पर डीएमके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर जोरदार आपत्ति दर्ज की। आइए समझते हैं क्या है त्रिभाषा यानी 3 भाषा का फार्मूला और कई राज्यों खासतौर पर दक्षिण के राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक की इस पर क्या प्रमुख आपत्तियां हैं और सरकार का क्या कहना है। केंद्र सरकार एनईपी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहले से ही विवादित है और छात्र संगठनों ने इसका तीखा विरोध किया है, उसके तहत 3 भाषा का फार्मूला लाई है जिसमें हिंदी को लागू करने का सुझाव है। हालांकि भारत सरकार ने 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही 3 भाषा फार्मूला अपनाया था। इसका उद्देश्य भाषाई संतुलन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था, जो कभी नहीं हुआ। लगभग वही फार्मूला एनईपी 2020 के तहत है। इसके अनुसार प्रत्येक छात्र को कम से कम 3 भाषाएं सीखनी होती हैं। ये 3 भाषाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होना चाहिए। यह छात्रों को सहज और प्रभावी रूप से सीखने में मदद करता है। इस पर कोई विवाद नहीं है, कोई दो राय नहीं है। दूसरा बिंदु है हिंदी या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा। हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के अलावा एक दक्षिण भारतीय भाषा जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम को पढ़ने पर जोर है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में अपनाने का सुझाव है। नंबर 3, अंग्रेजी या कोई अन्य विदेशी भाषा। अंग्रेजी को आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में अपनाया जाता है। कुछ राज्यों में संस्कृत या अन्य शास्त्रीय भाषाएं भी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा सकती हैं। इसी फार्मूले के तहत अब हिंदी को लगभग अनिवार्य करने की कोशिश की जा रही है और यही दक्षिण भारत के राज्यों की आपत्ति है, क्योंकि हिंदी पट्टी के राज्यों ने कभी भी दक्षिण भारत की किसी भाषा को महत्व नहीं दिया। शायद ही कोई हिंदी भाषी राज्य हो जहां दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़ या फिर बांग्ला भाषा भी पढ़ाई जाती हो। दिल्ली के कुछ केंद्रीय विद्यालयों में इसका विकल्प है, लेकिन वो भी बहुत सीमित, और वो भी इसलिए क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। हिंदी भाषी राज्यों ने बड़ी चालाकी से हिंदी, अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत को तवज्जो दी। हालांकि कहीं कहीं संस्कृत के साथ उर्दू का भी विकल्प है, लेकिन अब आमतौर पर संस्कृत ही सभी भाजपा सरकारों की प्राथमिकता में है। और आप जानते हैं कि संस्कृत के पीछे एक पूरी हिंदुत्ववादी राजनीति भी है। यही दूसरे राज्यों की आपत्ति का प्रमुख कारण है। सबसे मुखर विरोध तमिलनाडु से हुआ है। तमिलनाडु में 2 भाषा फार्मूला लागू है, तमिल और अंग्रेजी। वर्तमान में वहां डीएमके की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन। उनका मानना है कि राज्य की भाषाई स्वायत्तता का उल्लंघन है। राज्य सरकार का तर्क है कि हिंदी को अनिवार्य बनाने से तमिल भाषा और संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वे मानते हैं कि यह कदम भाषाई विविधता के खिलाफ है। इसी तरह कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी कन्नड़ भाषा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है और हिंदी को अनिवार्य बनाने के किसी भी प्रयास का विरोध किया है। सोमवार 10 मार्च को संसद में विपक्षी दलों ने हिंदी को बढ़ावा देने वाली इन्हीं नीतियों का विरोध करते हुए सरकार पर गैर हिंदी भाषी राज्यों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। सरकार ने स्पष्ट किया कि हिंदी को बढ़ावा देने की नीतियां राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हैं और किसी भी क्षेत्रीय भाषा की उपेक्षा का इरादा नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जिनके पास कोई तथ्य नहीं है वे केवल हल्ला करके विषय को भ्रमित करना चाहते हैं। पिछले दिनों भारत सरकार की तमिलनाडु सरकार से चर्चा हुई थी। इसमें समझौते का एक रास्ता भी निकाला गया था। उसी रास्ते पर तमिलनाडु सरकार राजी हो जाए, हमें उन्हें पीएम श्री एलोकेशन देने में कोई आपत्ति नहीं है। हम उनसे बार बार अनुरोध करते आए हैं, लेकिन जैसा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं, इस विवाद के हल के लिए पीएम श्री योजना में कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि यह योजना तो एनईपी 2020 को ही मजबूत करने के उद्देश्य से रखी गई है, जिसमें 3 भाषा का फार्मूला है। पीएम श्री योजना, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजनिंग इंडिया। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है ताकि देश भर में उत्कृष्ट और आधुनिक स्कूलों का विकास किया जा सके। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों फंड देंगे। वास्तविकता यह है कि 3 भाषा फार्मूले का उद्देश्य भाषाई संतुलन स्थापित करना था, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों ने इसे कभी अपनाया ही नहीं। यही दक्षिण भारत के राज्यों की आपत्ति है और बहुत जायज़ आपत्ति है।
बेबाक भाषा की रिपोर्ट।